हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th का एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो आइए जानते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है, एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन क्या होता है और सारे प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। तो आइए जानते हैं एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के बारे में। तो एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन होता क्या चीज है, या एरिथमेटिकल सीरीज भी इसको हम कहते हैं। सीरीज का मतलब क्या होता है, श्रेणी होती है। क्या होती है? श्रेणी होती है जिसमें पहला टर्म और सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, जितने भी टर्म होते हैं उसमें कुछ न कुछ रिलेशन होता है। क्या होता है? रिलेशन होता है, उसी को हम सीरीज कहते हैं। तो एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में किस टाइप का रिलेशन होता है आइए जानते हैं। जैसे 2, 5, 8, 11 डॉट 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 कर दिया मैंने। अब यहां पे देखना है कि ए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड द थर्ड टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, इन तीनों टर्मों में कुछ न कुछ रिलेशन है। अब वो रिलेशन को हम कैसे निकालते हैं देखते हैं। पहले टर्म में यदि हम 3 को ऐड कर देते हैं तो कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। और 5 में 3 को ऐड करते हैं तो क्या होगा? 8 होगा। अब 8 में 3 को ऐड करते हैं तो क्या होगा? 11 होगा। यानी जिस सीरीज में बिटवीन टू टर्म डिफरेंस ऑलवेज इक्वल होगा। क्या होगा? ऑलवेज इक्वल होगा। और पहले टर्म से सेकेंड टर्म कोई स्पेशल नंबर या कोई पर्टिकुलर नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर आता है। क्या? फिर से सुन लीजिए। पहले टर्म से सेकेंड टर्म का नंबर कोई पर्टिकुलर नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आता है तो उसे हम एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी या एरिथमेटिकल सीरीज कहते हैं। तो क्लियर हो गया कि एरिथमेटिकल सीरीज कहते किसे हैं। अब एरिथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं आइए देखते हैं। अब जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे कोई सीरीज दे दिया गया है, फाइंड क्या है? फाइंड 10th टर्म डॉट डॉट डॉट। अब कौन सा किसका टर्म फाइंड करना हमको? जैसे हो गया 7 हो गया, 10 हो गया, 13 डॉट 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 डॉट। 10th टर्म हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? 10th टर्म हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला आता है, आइए उस फार्मूले को लिखते हैं। तो सॉल्व करने का सिस्टम क्या होगा? सबसे पहले लिखते हैं सॉल्व, और क्या करना होगा हमको? जितने भी गिवन पॉइंट है उसको हम लिखते हैं। क्या करते हैं? जितने भी गिवन पॉइंट है पहले टर्म को हम ए से इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं? ए से इंडिकेट करते हैं। ए इक्वल टू 7। सेकेंड स्टेप डी जिसे कहते हैं, इसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको हम सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पर फाइंड आउट करते हैं। तो 10 मींस 7 इक्वल टू 3। क्लियर हो गया? 2 पॉइंट हमने लिखा ए एंड डी। और क्या दिया हुआ है? n इक्वल टू हमको निकालना है 10th टर्म। क्लियर हो गया? इसके लिए हम लिखते हैं, इसके लिए फॉर्मूला क्या है? tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या है? n माइनस 1 इंटू डी। इसके लिए क्या करना होगा? वैल्यू पुटअप करके 1 में सिंप्लीफाई करना होगा।10 इक्वल टू ए की वैल्यू 7 है, प्लस 10 माइनस 1
मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 3 है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 7 प्लस 9 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई 3, ये कितने हो जाएंगे, 7 प्लस 9 3 जा 27 इक्वल टू 27 प्लस 7 कितने हो जाएंगे, 34। यही आपका आंसर है, ठीक है ना। तो एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के जितने क्वेश्चंस होते हैं टर्म निकालने के, 25th टर्म, 27th टर्म, 19th टर्म, इसी तरीके से सॉल्व करके हम नंबर ऑफ टर्म को फाइंड आउट करते हैं। हाँ, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि tn इक्वल टू 3n प्लस 1, पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन, tn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1, फाइंड द सीक्वेंस। क्या है, फाइंड द सीक्वेंस। ये टर्म के, नंबर ऑफ टर्म के फॉर्मूले में, यानी tn इक्वल टू 3n प्लस 1 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब कह रहा है कि फाइंड द सीरीज, उस सीरीज को फाइंड करिए जो इसके थ्रू आती है या इसके थ्रू मिलेगा हमको। तो आइए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर tn इक्वल टू 3n प्लस 1, फिर क्या करना होगा हमको, कामा n की जगह पे हमको नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 पुटअप करने होंगे। tn यानी t जब 1 पुटअप करेंगे तो हमको पहला टर्म मिलेगा, t2 पुटअप करेंगे तो सेकेंड टर्म मिलेगा, और t3 पुटअप करेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगा। तो t1 इक्वल टू 3n इक्वल टू t1 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। t2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7। t3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 3 3 9 प्लस 1 10। t4 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 इक्वल टू 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13। अब हम सीरीज कैसे लिखते हैं, देयरफॉर AP इक्वल टू T1, पहला क्या है 4 कामा 7 कामा 10 कामा 13 डॉट डॉट डॉट। यानी ये मेरी सीरीज हो गई, क्या हो गई, ये मेरी सीरीज हो गई। अब हमको क्या करना है कि वास्तव में अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में है कि नहीं है, ये सीरीज है कि नहीं है। हमने पहले भी बताया था कि बिटवीन टू टर्म कॉमन डिफरेंस यदि इक्वल होगा तो वह अरिथमेटिकल सीरीज में होगा, और वो सब्ट्रैक्ट या ऐड करने के बाद ही आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करते कितने आएंगे, 3 आएंगे। 10 में से 7 को माइनस करेंगे 3 आएंगे। 13 में से 10 को माइनस करेंगे 3 आएंगे। हियर ऑलवेज कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, देयरफॉर दिस सीरीज इज इन एपी। यह किसमें है, एपी में है, और यही हमारी सीरीज होगा और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। पहला सॉल्व हो गया, तो चलते हैं दूसरा सॉल्व करते हैं। फिर दूसरा क्या होगा, tn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1। तो फिर क्या करना होगा, फिर हमारा वही काम होगा, कामा t1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। t2 इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4
प्लस 1 इक्वल टू 5, t3 इक्वल टू 3 टू द पावर प्लस 1 इक्वल टू 3 3 जा 9 10, t4 इक्वल टू 4 टू द पावर 2 प्लस 1 इक्वल टू 4 4 जा 16 प्लस 1 17। अब मेरा यहां पे आंसर क्या है भाई, क्या आया, देयरफॉर सीक्वेंस क्या हो गया भाई, पहला 2 हो गया, दूसरा 5, तीसरा 10 17, ये तीनों हो गए, पहला 2 5 10 17, क्या आया 2 5 10 एंड 17। अब कॉमन डिफरेंस यहां पे जो होगा वो डिफर कर रहा है, क्या कर रहा है, यहां कॉमन डिफरेंस जो होगा वो डिफर कर रहा है। जैसे पहले और दूसरे टर्म में 3 का डिफरेंस है d1 इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, d2 इक्वल टू 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, d3 इक्वल टू 17 माइनस 10 इक्वल टू 7। Here d1 not equal to d2 not equal to d3, therefore it is not in AP। क्या है ये, इट इज नॉट इन एपी, यह सीरीज जो है वह एपी में नहीं है। यदि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। अब यह सीरीज एपी में है कि नहीं है, इसके लिए क्या करना होगा, कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। यदि कॉमन डिफरेंस ऑलवेज इक्वल आता है तो वह एपी में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। क्या करना है, हमको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला टर्म ए पहले नंबर को कहा जाता है, पहला आपको पहले से मालूम है। कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 150 माइनस 148 इक्वल टू 2। यह पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, यह आपका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है, a इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 2 होल 1/3 माइनस 2 इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे हम, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7 अपॉन 3 माइनस 2 इक्वल टू 7 माइनस 6 अपॉन 3 इक्वल टू 1/3। तो क्या हो गया, हमारा जो है क्वेश्चन यहां पे पहला टर्म a आ गया और कॉमन डिफरेंस जो है वो 1/3, यही हमको निकालना था। दो चीज निकालना था, दो पॉइंट हमको निकालने थे। पहला टर्म a जो 2 है और कॉमन डिफरेंस जो 1/3 आ चुका है, यही है ये दोनों क्वेश्चन एंड में। ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन है हमारा, इफ फाइंड द टर्म। क्या करना है, हमको टर्म फाइंड करना है। सीरीज दी गई है तो पहले क्वेश्चन को हमारे पास दो क्वेश्चन है, एक पहला क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। सीरीज क्या है, फर्स्ट टर्म मैंने पहले से भी बता चुका हूं, 1 है। फिर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 होगा, और क्या होगा, T61 हमको फाइंड करना है। हियर n इक्वल टू 61। क्लियर हो गया, हमको क्या फाइंड करना है, T61 हमको फाइंड करना है, जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब आइए हम फाइंड आउट करते हैं। जो पहले मैंने फार्मूला बता चुका हूं,
Tn इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 1 है प्लस n की वैल्यू 61 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस हियर 5 कॉमन डिफरेंस कितने हो गए 5 हो गए। तो अगले स्टेप की तरफ चलते हैं हम कितने हो जाएंगे ये 1 प्लस 60 मल्टीप्लाई 5 बोडमास रूल के अकॉर्डिंग टू ऐड नहीं कर सकते हम क्योंकि मल्टीप्लाई अवेलेबल यहां पर है 1 प्लस 6 5 जा 30 मीन्स 300 इक्वल टू 301 यानी हमारा 61 टर्म जो होगा वो 301 होगा। यही हमारा आंसर है। अब पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन दिया गया है सेकेंड में क्वेश्चन में क्या है a इक्वल टू 3 यानी फर्स्ट टर्म 3 है कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 है। तो हमको निकालना क्या है हमको tn निकालना है और t15 निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा निकालते हैं पहला tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए की जगह पर क्या पुटअप करेंगे हम 3 होगा प्लस n टर्म निकालना है तो n में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होने हैं। d की वैल्यू जो है मल्टीप्लाई 2 है। अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे हम 3 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना हो जाएगा 2n माइनस 2 इक्वल टू सिंप्लीफाई के साथ पहले से आप लोग जानते हैं कि हमारा जिसके साथ वेरिएबल लगा होगा उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। यानी सिमिलर टर्म जो पहले आपने पढ़ चुका है सिमिलर टर्म एक साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। यानी ये जो होगा वो इसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा इसके साथ नहीं। तो लाइक टर्म को लाइक टर्म से मैच कराएंगे तो 2n प्लस 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आएगा हमारा प्लस 1 हुआ। यही हमारा आंसर है। यानी इस सीरीज का जो होगा वो nth टर्म 2n प्लस 1 होगा। ठीक है ये भी हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या होगा t15 निकालना है हमको। कितना निकालना है t15 इक्वल टू यानी a प्लस n की जगह पर 15 पुटअप करेंगे माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। अगले स्टेप में सॉरी यहां पर 3 होगा क्योंकि कॉमन सॉरी फर्स्ट टर्म जो है 3 है 3 प्लस 15 माइनस 1 14 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 3 प्लस 14 टू जा 20 सॉरी 14 टू जा 28। नेक्स्ट स्टेप 3 प्लस 28 31 ये आपका आंसर है। यानी हमारा 15th टर्म जो होगा वो 31 होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। है रिच टर्म ऑफ एपी। रिच टर्म ऑफ एपी यानी वो कौन सा टर्म होगा जो 81 होगा। यानी हमको नंबर ऑफ टर्म निकालना है कि कितने नंबर पर आएगा 81 कितने नंबर पर आएगा यही हमको निकालना है। तो सॉल्व कैसे करना होगा बस वही फार्मूले मैंने जो बताया था सबसे पहले जितने गिवन पॉइंट्स हैं हमको वो लिख लेने होंगे। सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में a इक्वल टू 5 d इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर tn इक्वल टू 81 हियर सॉल्व करेंगे हम फार्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू tn के सॉरी tn की जगह पर क्या पुटअप करेंगे हम tn की जगह पर हमारी वैल्यू दी गई है 81 होगा 81 इक्वल टू a की वैल्यू 5 है प्लस n की जगह पर हमको कोई नंबर नहीं पुटअप करना हो क्योंकि हमको n की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है हमको n यहां पर लिख देते हैं n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है यानी कुछ भी n की वैल्यू दी नहीं गई है। तो फिर कॉमन डिफरेंस कितना है कॉमन डिफरेंस आपका 4 है। क्लियर हो गया। अब सिंप्लीफाई जब करेंगे हम इसको तो क्या हो जाएगा ये 5
प्लस मल्टीप्लाई 4 का n के साथ होगा तो ये 4n होगा और 1 के साथ होगा तो -4 हो जाएगा। हमको पहले से मालूम है, जो क्लास लोअर क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि प्लस एंड माइनस, द प्रोडक्ट ऑफ प्लस एंड माइनस इज माइनस। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप 4n + 1 इक्वल टू 81 दिया गया हमारे पास पहले से, जो यहां पर दिया गया है। तो अगले स्टेप हम क्या करेंगे, 4n इक्वल टू 81 - 1 इक्वल टू 80, n इक्वल टू 80/4 इक्वल टू डिवाइड करेंगे हम 20। तो क्या है कि हमारा जो है यहां पे n की वैल्यू 20 आ गई, तो ये जो 81 होगा वो हमारा सीरीज में 20वें नंबर पर आएगा, यानी 20 नंबर पर आएगा। किस नंबर पर आएगा, 20 नंबर पर आ गया आएगा। अब आइए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा कि इज 51 और टर्म ऑफ द एपी 5, 8, 11 डॉट डॉट डॉट। यदि ये सीरीज ऐसे ही चलती चली जाती है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यदि हम इसको लिखते हैं, क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में यदि हम इसको लिखते हैं तो इस सीरीज में 51 आएगा कि नहीं आएगा। क्या क्वेश्चन क्या है कि यदि इस सीरीज को ऐसे ही हम बढ़ाते चले जाते हैं तो इस सीरीज में 51 आएगा कि नहीं आएगा। कैसे क्लियर होगा, यदि सीरीज में आएगा तो n की वैल्यू जो होगी वह होल नंबर में होगी। क्या होगी, होल नंबर में होगी, यानी 51 जब भी होगा तो किसी टर्म पर होगा, या तो 25th पर होगा, या तो 27 पर होगा, या तो 26 पर होगा, या तो 28 पर होगा। 28.5 पर नहीं होगा। क्या होगा, 28.5 पर नहीं होगा, 21 होल 1/3 पे नहीं होगा, 25 होल 1/5 पे नहीं होगा। जब भी होगा n की वैल्यू जब भी हमारी होल नंबर में आएगी तभी यह 51 सीरीज में होगा। यदि 1 की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, डेसिमल में आती है, तो यह 51 इस सीरीज में नहीं होगा। क्लियर होगा कैसे सॉल्व करना है। तो आइए n की वैल्यू हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, हमारा tn इक्वल टू 51 जो कि दिया गया है, a इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 8 - 5 इक्वल टू 3 हो गया। तो फाइंड आउट कैसे करते हैं, हम फार्मूले को लिखते हैं, tn इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू d। क्लियर हो गया। tn की जगह पर हम 51 पुट अप करेंगे, a की जगह 1, a की वैल्यू 5 है, प्लस n की वैल्यू n के पास ही रहेगी क्योंकि दिया नहीं है, और कॉमन डिफरेंस इज 3। नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप 5 प्लस 3n - 3। मैं पहले बता चुका हूं कि लाइक टर्म के साथ लाइक टर्म ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। तो 5 - 3 इक्वल टू 5 - 3 मींस 3n + 2। ये क्लियर हो गया। क्या हो गया, 3n + 2। अगले स्टेप में मींस यहां पर दिया क्या है, ये इक्वल टू ये, यानी 51 3n - 2। अगले स्टेप में जब इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3n इक्वल टू 51 - 2 इक्वल टू 49। क्या हो जाएगा, जब हम 51 में से 2 को माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप 49 अपान कितने हैं, 3 होंगे। अब एक क्वेश्चन यहां राइज होगा कि कभी कभी कोई नंबर ट्रांसफर किया जाता है तो माइनस हो जाता है, और फिर जब दूसरा नंबर ट्रांसफर किया जाता है तो अपान में हो जाता है। यह कैसे होता है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं बेसिक क्लासेस, यानी 4th, 5th, 6th, 7th में आप पढ़ चुके हैं या रीड कर चुके हैं या जान चुके हैं कि जब भी कोई नंबर प्लस के कंडीशन में होता है
तो ट्रांसफर किया जाता है तो माइनस होता है, और जब भी कोई नंबर माइनस में होता है और ट्रांसफर किया जाता है तो वह प्लस में कन्वर्ट होता है। जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो दूसरे साइड में ट्रांसफर होता है तो डिवाइड होता है, और दूसरे में साइड में जब डिवाइड में रहता है और दूसरे साइड में ट्रांसफर किया जाता है तो वह मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। इसलिए यहां पे 3n लिखा हुआ है, मींस 3 मल्टीप्लाई n है, तो जब 3 को ट्रांसफर करेंगे तो यह डिनोमिनेटर में जाएगा, न कि माइनस होगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो यह कितना हो जाएगा बताइए, 16 3 जा 48, कितना होगा 16 3 जा 48, 16 होल 1/3 होगा। यहां पे क्या लिखा जाएगा, नॉट अ होल नंबर, WH, यह नॉट होल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट इन AP। क्या होगा, 51 जो होगा वह सीरीज में नहीं होगा। क्या होगा, 51 जो होगा वह इस AP के सीरीज में नहीं होगा। तो आसान हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ एन AP, यानी इस जो AP में ये सारे सीरीज दिए गए हैं, इसका ये जो डॉस डैश डैश करके दिया गया है, यहां पे कोई न कोई टर्म होगा, तो उस टर्म को फाइंड आउट करिए। यहां पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ एन AP, ये फिक्स है, कह रहा है कि यह सीरीज जो है वह AP में है। तो AP में ये जो ब्लैंक प्लेस है, इस ब्लैंक प्लेस पर कौन कौन से नंबर आएंगे उसी को हमको फाइंड आउट करना है। तो आइए कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको हम देखते हैं। देखने से पहले सबसे पहले एक पॉइंट को हम फोकस करेंगे। यहां पे सीरीज का एक सिस्टम होता है, एक व्यवस्था होती है जो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म को हम लिखते हैं। तो पहले टर्म को यानी फर्स्ट टर्म को हम A कहते हैं, सेकेंड टर्म को हम A प्लस D कहते हैं, थर्ड टर्म को हम क्या कहते हैं, A प्लस 2D लिखते हैं, फोर्थ टर्म को हम क्या करते हैं, A प्लस 3D लिखते हैं, फिफ्थ टर्म को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 4D लिखते हैं। ऐसे ही यह सीरीज जो होती है वो बढ़ती जाती है। ये लिखने का एक लाइन ऑर्डर है, एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में जब भी हम टर्म को लिखते हैं तो इस टर्म को वह फॉलो करेगा। तो अगले स्टेप में पहले क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करते हैं तो इसी के थ्रू होगा। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है हमारा वह A इक्वल टू 5 दिया गया है क्वेश्चन में, एंड ये कौन सा टर्म है, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। तो ये फोर्थ टर्म है। तो क्या होगा, फोर्थ टर्म के लिए हम क्या यूज करते हैं, A प्लस 3D यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, A प्लस 3D इक्वल टू 9 होल 1/2। हमारे पास दो वेरिएबल, इस क्वेश्चन में कितने आए, दो वेरिएबल A एंड D, only two variable here and one variable's value are given। एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो दी गई है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, 5 प्लस 3D इक्वल टू 9 होल 1/2 मीन्स 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19/2। नेक्स्ट स्टेप यहां पर प्लस से ट्रांसफर करेंगे, माइनस होगा। 3D इक्वल टू 19/2 माइनस 5 इक्वल टू 2 5 जा 10, 19 माइनस 10/2 इक्वल टू 9/2 एंड D इक्वल टू D जब ट्रांसफर होगा डिनोमिनेटर में पुट होगा 9/2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू, इससे इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, यहां पर 3 3 9,
3/2। क्लियर हो गया? तो अब क्या होगा, हमारे पास ए भी अवेलेबल है, फिर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस भी अवेलेबल हो गया। क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस भी अवेलेबल हो गया। तो हमारा सेकेंड टर्म के लिए क्या यूज करेंगे, क्या यूज करते हैं हम? सेकेंड टर्म, आइए यहां पे निकालते हैं या यही निकाल लेते हैं। सेकेंड टर्म के लिए हमारे पास सेकेंड टर्म नहीं है। सेकेंड टर्म के लिए सेकेंड टर्म क्या होता है? ए प्लस डी। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस डी, यानी ए की वैल्यू कितनी है आपको पहले से गिवन है, ये 5 हो जाएगा। और डी की वैल्यू कितना है? 3/2 इक्वल टू 2 5 जा 10, 10 प्लस 3 13/2, यानी यहां पर कितना पुटअप होगा आपका? 13/2। क्लियर हो गए? अगले स्टेप में हमारा थर्ड टर्म बचता है। तो थर्ड टर्म क्या होगा, यहां पे क्वेश्चन में देखेंगे थर्ड टर्म के लिए कौन सा यूज किया जाता है? a प्लस 2d। a प्लस 2d इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी दी गई है? a की वैल्यू 5 है, एंड 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 फिनिश हो जाएगा, 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। तीसरे नंबर पर 8 पुटअप होगा। क्या हो गया? अब ये सीरीज जो है वो सॉल्व हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अगले सीरीज की तरफ। जो सीरीज खत्म हो गई उसको हम इरेज करते हैं। ये सारे सीरीजों के लिए कॉमन है, सबके लिए यूज होगा। अब हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। क्या है? ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। हमारे पास बचा क्या है? उस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहां पे हमारा अगला क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जो पहले से आपको बताया जा चुका है कैसे सॉल्व करना होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। ए की वैल्यू कितनी दी गई है यहां पे? 54, और वही सीरीज, वही व्यवस्था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फोर्थ के लिए कौन सा यूज किया जाता है? a प्लस 3d इक्वल टू 42। क्लियर हो गया? हमारे पास a की वैल्यू दी गई है, तो a की वैल्यू पुटअप करेंगे, 54 प्लस 3d इक्वल टू 42। क्या हो जाएगा? 3d इक्वल टू 54 को जब ट्रांसफर करेंगे तो 42 माइनस 54 इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट होगा, छोटा नंबर है माइनस बड़ा नंबर, तो आंसर सब्ट्रैक्शन के आफ्टर निगेटिव में आएगा। कितने आएंगे देखते हैं। 54 में से 42 को जब हम माइनस करते हैं तो कितने आएंगे? -12 आएंगे। कितने आएंगे? -12 आएंगे। तो d मल्टीप्लाई टर्म में अवेलेबल है, तो यहां पर -12/3 इक्वल टू -4। ये क्लियर हो गया आपको? d इक्वल टू -4। अब क्या होगा भाई? वही चीज हम पुटअप करेंगे जैसे उसमें हुआ था। ये सेकेंड टर्म है, दूसरे नंबर पर है, तो a प्लस डी होगा। a प्लस डी, a की वैल्यू 54 है, d की वैल्यू कितनी है? -4 है, तो सेकेंड टर्म पे यानी पे यहां पर 50 होगा। क्या होगा? 50 होगा। फिर थर्ड टर्म कितना हो जाएगा? a प्लस 2d, a की वैल्यू 54 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई -4 इक्वल टू 54 माइनस एंड प्लस प्रोडक्ट आर निगेटिव नंबर -8। अब जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम, तो 54 से 8 को जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 46, यानी अगला नंबर जो होगा वो कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। 46, ये भी क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड वाला सीरीज इसको भी इरेज कर देते हैं। अब इसकी भी थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा भाई, यहां पर भी क्वेश्चन है 7 डैश कामा डैश डैश डैश। यहां पर सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले से आपको मालूम है a इक्वल टू 7 दिया गया है एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो a प्लस फिफ्थ टर्म है तो फिफ्थ टर्म के लिए कौन सा यूज किया जाता है, a प्लस 4d इक्वल टू 27। हमारे पास a की वैल्यू दी गई है तो a की वैल्यू को पुटअप करेंगे 7 प्लस 4d इक्वल टू 27, 4d इक्वल टू 27 माइनस 7 इक्वल टू 20 एंड d इक्वल टू 20 अपॉन 4 इक्वल टू 5। क्लियर। अब पहले हम जान चुके हैं कि पहले टर्म से सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म आता है, तो हम इसको ऐड करते चलते जाते हैं। कॉमन डिफरेंस जो हमको मिल चुका है 7 प्लस 5, यहां पर सेकेंड टर्म 12 हो जाएगा और 12 में 5 को ऐड करेंगे, 12 प्लस 5 17 हो जाएगा और 17 में 5 को ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। ये हमारा सीरीज होगा जो तीनों पॉइंट हमको फाइंड आउट करने थे, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ तीनों हमको फाइंड आउट हो चुके हैं। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन है कि फाइंड द ए, यानी ए की वैल्यू हमको फाइंड करनी है इफ 5a प्लस 2 कामा 4a माइनस 1 कामा a प्लस 2 और इन एपी। यदि यह सीरीज जो है वो एपी में है तो a की वैल्यू फाइंड आउट करिए। अब इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। जो तीन टर्म दिए गए हमको, क्या तीन टर्म जो दिए गए हैं, इनमें जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो इक्वल होगा, क्योंकि एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के लिए ये फिक्स है कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है। यदि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तो वह सीरीज एपी में नहीं होगी। तो यहां क्वेश्चन में पहले ही सर्टिफाई कर दिया है कि ये फिक्स है कि यह सीरीज जो है वह एपी में है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। क्या होगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म यानी 4a माइनस 1 माइनस 5a प्लस 2 इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 4a माइनस 1। अगले स्टेप में चलते हैं। 4a माइनस 1, ब्रैकेट के फ्रंट पर माइनस है, ब्रैकेट को जो ही ब्रेक करेंगे इनके साइन चेंज होंगे। 5a माइनस 2 इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 4a प्लस 1। देखिए यहां पर भी ब्रैकेट के फ्रंट पे माइनस है, यहां पर भी ब्रैकेट के फ्रंट पे माइनस है। जो ही ब्रैकेट को हम ब्रेक करते हैं ब्रैकेट के इन के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यानी प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या करते हैं हम, सारे वेरिएबल ए के जो होंगे वो वन साइड में कर लेंगे, बाकी सारे न्यूमेरिकल वैल्यू के जो होंगे हम राइट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, 4a माइनस 5a माइनस a प्लस 4a। हमारे पास कितने a के टर्म में थे, 4a जो ये हो चुका है, 5a जो लिखा जा चुका है, a पॉजिटिव है लेफ्ट साइड में आएगा निगेटिव हो जाएगा, 4a जो कि निगेटिव है राइट लेफ्ट साइड में आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, यानी 1 को हम जब ट्रांसफर करेंगे इन दोनों को एक साइड में ऐड कर लेंगे, निगेटिव होगा राइट साइड में जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 3 प्लस 2 प्लस 1 3। क्लियर हो गया। अब जितने पॉजिटिव हैं, क्या है, जितने पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव नंबर को एक साथ यानी 4 और 4 को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8। कितने होंगे, 8 होंगे। और 8 में से 8a माइनस 6a इक्वल टू 6 हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2a इक्वल टू 6,
a इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। क्लियर हो गया? हमको a की वैल्यू ही फाइंड आउट करना था, जो हमको a की वैल्यू 3 होगी, जो सॉल्व हो चुका है। धन्यवाद।